नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं मातुश्री शांताबा हजारीमल जी केपी संघवी राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय है आनंदम। जी हाँ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और सभी महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से बीए प्रथम वर्ष और एमए, एमएससी, एमकॉम पूर्वार्ध में एक नए विषय की शुरुआत की गई है जिसका नाम है आनंदम। जैसा ही इसका नाम है आनंदम, वैसा ही एक विषय है जिसमें विद्यार्थियों को समाज सेवा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा और साथ ही ऐसा कार्य जिसके करने से उन्हें आनंद की अनुभूति हो, वो कार्य इस पाठ्यक्रम में करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विषय के जो अंक निर्धारित किए गए हैं 100 अंक, वो अंक आपकी परसेंटेज में भी जुड़ेंगे। यानी अंक तालिका में आपके जो मुख्य विषय हैं उन मुख्य विषयों के साथ इस आनंदम के अंक भी जोड़े जाएंगे। तो इस विषय में क्या करना है, किस तरह से इसके कार्य योजना है, किस तरह से इसका मूल्यांकन होगा और क्या इस विषय का महत्व है, इन सभी पहलुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस विषय के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूं भूमिका के रूप में, फिर विस्तार से हम इस पर बात करेंगे कि जैसा इसका नाम है आनंदम, तो आनंद की अनुभूति हमें किससे होती है? जॉय ऑफ गिविंग, देने का सुख, यानी आनंद हमें किसमें मिलता है? देने में। तो हमारे विद्यार्थी उनमें जो हमारे सनातन संस्कृति के जो जीवन मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य है, उनका विकास हो और साथ ही वो देना सीखें। अब इसमें इस पाठ्यक्रम में जो इसकी कार्य योजना है, मूल्यांकन पद्धति है, उस मूल्यांकन पद्धति पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि इस विषय में प्रत्येक विद्यार्थी को सबसे पहले एक डायरी मेंटेन करनी है। एक डायरी या रजिस्टर लेना है और उसमें प्रतिदिन उस विद्यार्थी द्वारा दिन भर में जो भी कोई अच्छा कार्य किया गया है, वो कार्य एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो सभी कार्य उसे नोट करने हैं। उदाहरण के लिए छोटे छोटे कार्य हमें विद्यार्थियों को इसके लिए उनको हमें मोटिवेट करना है, उन्हें बताना है। जैसे आप अपने घर में, पड़ोस में, किसी पब्लिक प्लेस पे, स्कूल, कॉलेज आदि में, किसी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय में आप हैं और वहां किसी कमरे में आप देखते हैं कि बिजली का बल्ब, पंखा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो जल रहा है, वो चालू है, तो आप उसका स्विच बंद कर दें ताकि ऊर्जा का संरक्षण हो। आप किसी पब्लिक प्लेस पे, स्कूल, कॉलेज आदि में, किसी सार्वजनिक स्थान पर आप कोई नल खुला हुआ देखें, पानी बहता हुआ देखें, तो आप जो है उसे बंद कर दें। आप बस में सफर कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ता है, आप सीट पर पहले से बैठे हुए हैं, तो आप अपनी सीट उन्हें ऑफर करें। कोई गर्भवती महिला है या कोई छोटे बच्चे की माँ है और उसे बस में बैठने को जगह नहीं है, तो आप उसे अपनी सीट ऑफर कर सकते हैं। तो ऐसे दैनंदिन में हम सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न लोगों से गुजरते हैं, विभिन्न जगहों से हम गुजरते हैं और वहां पर हम किसी भी प्रकार की मदद किसी को भी कर सकते हैं। और ध्यान रखें, दूसरों की गई मदद वास्तव में हमारी स्वयं की मदद होती है। वह मदद निश्चित रूप से हम तक लौट कर आती है। आप स्कूल, कॉलेज से घर जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसकी बाइक पंचर हो गई, आप उसे पंचर की दुकान तक पहुंचा दें। उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आप अपनी गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल कर उसे दे दें। कोई अजनबी है जो उस रास्ते से परिचित नहीं है, उसे रास्ता बता दें। कोई बुजुर्ग है, वो कोई सामान लेकर जा रहा है, तो आप उसका सामान उसके घर तक पहुंचाने में मदद कर दें। कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उसकी सड़क पार करने में और कहीं आने जाने में उसकी हम मदद कर दें। ऐसे सुबह से लेकर शाम तक हम अनेकों कार्य हैं ऐसे जिनको हम कर सकते हैं। तो आनंदम के जो कार्य हैं, दैनिक कार्य, उनकी कोई सीमा नहीं है और उसमें आपको निश्चित किसी कार्य में हमने बांधा नहीं है। तो सभी विद्यार्थी जो दिन भर में जो भी काम करें, जो काम उन्हें अच्छा लगे, उस कार्य को आपको उस डायरी में नोट करना है। और इस डायरी में
ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप कॉलेज आ रहे हैं उसी दिन, संडे के दिन भी, राजकीय अवकाश के दिन, त्योहार के दिन, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। दूसरों की मदद करना, दूसरों को खुशी देना और स्वयं आनंद की अनुभूति करना, ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए और ये वास्तव में मानवीय ही स्वभाव है। तो हम हमारे मूल स्वभाव में, मूल स्वरूप में हम लौटें, ये इस विषय का उद्देश्य है। और इस डायरी के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। सत्र अंत होने पर आपको ये डायरी जो है महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी। जहां सेमेस्टर पद्धति है वहां पर आपको 5-5 अंक दोनों सेमेस्टर के हैं, और जहां वार्षिक मूल्यांकन पद्धति है वहां आपको 10 अंक इस डायरी के दिए जाएंगे। अब प्रत्येक विद्यार्थी को 8 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाकर, यदि आपके पास मानवीय संसाधन कम है, आयुक्तालय के जो निर्देश है उनमें तो 8 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाना है, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार जो है छात्रों के समूह का चयन कर सकते हैं और उस समूह को, प्रत्येक समूह को जो है आपको एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट देना है और उस प्रोजेक्ट की एक सिनॉप्सिस, एक लघु संक्षिप्त उसका जो विवरण है, विवरणिका जो है वो आपको एक प्रत्येक विद्यार्थी से तैयार करानी है और वो सिनॉप्सिस जो है वो महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के द्वारा जमा कराई जाएगी। वो एक समूह का, एक ग्रुप का जो है एक टास्क होगा। मसलन आप जो है कोई सरकारी, गैर सरकारी ऑफिस चुन ले, आप कोई वार्ड, मोहल्ला, कॉलोनी या छोटी ढाणी या गांव चुन ले आपने अपने विद्यार्थियों के लिए। अब इसमें जो है हमें कॉलेज और विश्वविद्यालय लेवल पर हमें क्या करने हैं कि हमें मेंटर्स नियुक्त करने हैं। तो एक व्यक्ति, एक मेंटर के पास, एक फैकल्टी के पास जो है एक से ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। मसलन मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो हमारे यहाँ पर 300 विद्यार्थी है बीए प्रथम वर्ष में, और जो जो ये पाठ्यक्रम आगे बढ़ेगा त्यों त्यों विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। तो बीए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और एमए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और द्वितीय। फिर यदि दूसरी फैकल्टी आपके पास साइंस, कॉमर्स, तो उनमें भी विद्यार्थी होंगे। तो निश्चित रूप से एक मेंटर के पास जो है 5, 10 या ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं। तो वो मेंटर जो है उन सभी ग्रुप्स को लीड करेगा। इसके लिए हमें जो है तकनीकी का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को अपनी बात पहुंचाने और उनके कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप बना देने हैं। और जैसे हमने हमारे कॉलेज में ABCDEFGHIJKL इस तरह से हमने ए से लेके एल तक ग्रुप बना दिए। फिर हमने एक नया प्रयोग करते हुए उन सभी ग्रुपों के नामकरण कर दिए, जैसे डी से दयानंद सरस्वती, ई से एनी बेसेंट, एफ से फिरोज शाह मेहता, एल से रानी लक्ष्मीबाई। इस तरह से हमने महापुरुषों के नाम पर उन व्हाट्सएप ग्रुपों के नामकरण भी कर दिए हैं। उन ग्रुप्स में हम विद्यार्थियों को दैनिक रूप से कोई न कोई मोटिवेट करने वाला विचार, कोई कहानी, कोई सुविचार, कोई भी अच्छी चीज जो है उनके साथ हम शेयर करते हैं। तो ये प्रत्येक मेंटर को ऐसा करना है और इस कार्य की मेंटर को भी एक डायरी, एक रजिस्टर जो है उसको मेंटेन करना है, संधारित करना है, जिसमें वो प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों के साथ में जो मोटिवेशनल काम कर रहे हैं, जो उन्हें प्रेरणा देने वाला कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को मेंटर को भी अपनी डायरी में नोट करना है। अब 20 नंबर आपके सिनॉप्सिस के हो गए। माह के अंतिम सप्ताह में, प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में एक आनंदम दिवस मनाया जाएगा। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसकी कोई भी तिथि निश्चित कर सकते हैं। यदि कोई अवकाश या अन्य कोई राजकीय कार्यक्रम हो तो उसके अनुसार आप उस तिथि में आगे पीछे भी परिवर्तन कर सकते हैं। और उस आनंदम सप्ताह में सभी विद्यार्थियों को जो उन्होंने पूरे महीने में कार्य किया है उस कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, उसका प्रेजेंटेशन देना है। तो आनंदम दिवस पर उपस्थिति और भागीदारी, इसके विद्यार्थी को 20 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से 10 अंक डायरी के, 10 अंक उसकी 20 अंक उसकी सिनॉप्सिस के और 20 अंक आनंदम दिवस पर उसकी भागीदारी और उपस्थिति के। इस तरह से 50 अंक ये एक विद्यार्थी के मूल्यांकन के हो गए। शेष अंक 50 अंक जो हैं वो प्रोजेक्ट के हैं। अब प्रोजेक्ट जो है, जिस तरह से मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मैंने जो ग्रुप्स बनाए, तो मेरे पास 3 ग्रुप हैं अभी, DEF। तो एक ग्रुप को मैंने दिया है कि हमने एक निश्चित स्थान हमने चुन लिया और उस स्थान पर हमने बिजली पानी संरक्षण के लिए स्लोगन व पोस्टर के द्वारा जागरूकता अभियान,
ये हमने परियोजना का शीर्षक चुना है। अब उस निश्चित एरिया में उन विद्यार्थियों के साथ मिलकर के हम काम करेंगे और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम उस प्रोजेक्ट में सम्मिलित करेंगे। दूसरे ग्रुप को जैसे मैंने दिया वृक्षारोपण एवं वनीकरण कार्यक्रम, तो उसके लिए भी हमने एक निर्धारित स्थान उन विद्यार्थियों को दिया है और उसमें वो बच्चे जो हैं वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। तीसरे ग्रुप को जैसे मैंने दिया है कि बच्चों, महिलाओं, वृद्धों, युवाओं के लिए सामूहिक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब उसके लिए जो है अभी तो चूंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दूसरी सभी अन्य शैक्षणिक गतिविधियां बंद हैं। तो जब भी विद्यार्थी हमारे कॉलेज में आएंगे तो मैं स्वयं जो है नियमित रूप से योग करता हूं, तो ये मेरी पसंद का विषय है। तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं स्वयं जो है योग का प्रशिक्षण दूंगा, सामूहिक योग का प्रशिक्षण दूंगा और उसके बाद में वो विद्यार्थी जो हैं उनके द्वारा जो चिन्हित क्षेत्र है उसमें जाकर के एक वर्ग चुन करके उनको योग में जो है प्रशिक्षित करेंगे। अब इस 50 नंबर के प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किस तरह से होगा, तो इसमें प्रत्येक बच्चे को एक 10 नंबर उसके हमने निर्धारित किए हैं। वो 3 से 5 मिनट का एक वीडियो जो है वो बनाएगा और उसे कॉलेज की जो आनंदम जीमेल आईडी है उस आनंदम जीमेल आईडी पर वो उस वीडियो को जो है पोस्ट करेगा। साथ ही वो अपना नाम, पिता का नाम, कक्षा, अपने ग्रुप का नाम, अपने मेंटर का नाम, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये लिख करके और कॉलेज की आनंदम जीमेल आईडी पर वो उसे मेल करेगा। साथ ही उस गतिविधि में, उस सामूहिक गतिविधि में, उस प्रोजेक्ट में विद्यार्थियों की भागीदारी और उनका योगदान, ये जो गतिविधि है इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित है। अब इस किस प्रकार से वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन का मूल्यांकन हम जो है फोटोग्राफ्स के आधार पर करेंगे। तो बच्चों को जो है अपनी सामूहिक गतिविधि के फोटोज जो हैं वो जो आनंदम जीमेल आईडी है कॉलेज की उस पर मेल करने हैं। वहाँ हमने जो है प्रत्येक ग्रुप के अलग अलग जो हमने फोल्डर्स बना दिए, तो फोटो जो हैं वो हम उस संबंधित फोल्डर में जो है सेव करते जाएंगे। अब 10 नंबर तो वीडियो के हो गए, 10 नंबर उनकी सहभागिता और उनके योगदान के हो गए, कंट्रीब्यूशन के हो गए। और 30 नंबर जो है उन बच्चों को हमने जो समस्या दी है उस समस्या का निस्तारण किस तरह से उन्होंने किया। मसलन जो क्षेत्र उन्होंने चुना वहां पर बिजली का बिल पहले जो आ रहा था, उनके द्वारा प्रोजेक्ट करने पर उन बिजली के बिलों में कमी किस तरह से आई, या कोई चुनौतीपूर्ण मसला हमने जो दिया उसको उन्होंने किस तरह से हल किया, या उन्होंने कोई क्रिएटिव, कोई रचनात्मक कार्य किया। उस रचनात्मक कार्य का या उस समस्यात्मक कार्य का समाधान जो उन्होंने ढूंढा है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर हम बच्चों को नंबर दे सकेंगे। तो प्रत्येक बच्चे को अपने प्रोजेक्ट फाइल में अपने क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया कार्य और उस कार्य से क्या परिणाम आए, क्या उसके निष्कर्ष आए, वो सभी उसमें मेंशन करने हैं। इसके आधार पर उनको 30 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से 100 अंक का ये विषय है। इसमें मूल्यांकन विद्यार्थी का होगा और समाज सेवा की भावना, लीडरशिप, नेतृत्व की भावना, टीम भावना, मिलकर के काम करने की भावना, ऐसे सद्गुणों का विकास विद्यार्थियों में होगा। वो एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे और जब हम अपने स्वभाव में, अपने कार्य व्यवहार में एक दूसरे की मदद करना डाल लेंगे तो हमारा समाज कितना अच्छा हो जाएगा। हमारे समाज में इतनी सारी जो बुराइयां हैं वो दूर होगी, सब लोग प्रेम से रहेंगे और हमारी संविधान की जो मूल भावना है, जो समरसता की भावना है, जो हमारी सनातन संस्कृति के उद्देश्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जो जीवन मूल्य हैं, वो हम सबके जीवन में आ सकेंगे। इन सभी उद्देश्यों के साथ में इस विषय की शुरुआत की गई है और ये विषय आगे आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए स्वरोजगार के अवसर खोलेंगे। आने वाले समय में ये विद्यार्थियों के लिए कैरियर एडवांसमेंट का काम करेंगे। आप कहीं भी किसी सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपकी जो अंक तालिका है, मार्कशीट है, उसमें जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका जब मेंशन होगा तो वो आपको उस जॉब को दिलाने में, उस नौकरी को दिलाने में बहुत मददगार साबित हो सकेगा। ऐसी उम्मीद के साथ में इस विषय का प्रवर्तन
पूरे प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आनंदम विषय शुरू होने से पहले भी गत वर्ष हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जो हमने हाउसेज बनाए थे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो हमारे मेरे खुद के हाउस में वायु हाउस का प्रभारी था, उसने पहल की और बाकी बाद में सारे हाउसेज हमारे जुड़ गए। सभी मेरे जो फैकल्टी के साथी हैं वो सब उससे जुड़ गए और हम सब ने मिलकर के एक क्लॉथ बैंक बनाया और बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे किए और एक दिव्यांग विद्यार्थियों का जो विद्यालय है वहाँ पर जाकर उन्होंने ऊनी कैप और ग्लव्स और मोजे जो हैं उन बच्चों को वितरित किए। और उन बच्चों का, हमारे कॉलेज के बच्चों का कहना था कि उन्हें जीवन में कभी ऐसे आनंद की अनुभूति नहीं हुई जिस तरह का आनंद उन्हें आज इन दिव्यांग बच्चों के साथ में ये छोटी छोटी चीजें शेयर करके मिला है। इसी प्रकार से हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी पॉकेट मनी से 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे किए। कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने किया और उन्होंने एक स्टेशनरी बैंक बनाया और स्टेशनरी बैंक में उन्होंने पेंसिल, रबर, इरेजर और एक 25 रुपए की कॉपी, इस तरह का एक किट बनाया। ऐसे 100 किट बनाए और प्राथमिक विद्यालय और मदरसा, उन दोनों, एक हमारे पास में ही जो एक प्राथमिक स्कूल चलता है और कुछ दूरी पे एक मदरसा संचालित होता है, उन दोनों जगह जाकर के उन्होंने 1 से 5 तक पढ़ने वाले छोटे बच्चों को वो किट वितरित किए। तो उन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर जो प्रसन्नता की झलक देखने को मिली, उससे हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी गदगद हो गए, उन्हें असीम आनंद की अनुभूति हुई। तो असली सुख वास्तव में देने में है। तो अब मैं थोड़ी सी सिनॉप्सिस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ साथी पूछ रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों के भी फोन आ रहे हैं कि साहब सिनॉप्सिस हम किस तरह से बनाएं। तो मसलन मैं एक उदाहरण लेता हूं कि बिजली पानी संरक्षण का मैं ले लेता हूं कि सिनॉप्सिस में जो है सबसे पहले आपने कॉलेज का नाम लिखना है, उसके बाद में कॉलेज की समर्पित जो जीमेल आईडी है वो आपको मेंशन करना है, वो आपको कॉलेज की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, वो उपलब्ध करा देंगे। प्रोजेक्ट का शीर्षक जैसे ले लिया बिजली पानी संरक्षण हेतु स्लोगन व पोस्टर द्वारा जागरूकता अभियान, ये इसका परियोजना का शीर्षक हो गया। स्थान हमने चुन लिया जैसे महावीर कॉलोनी, रेवदर, और मेंटर का नाम, आपके जो मेंटर है उनका नाम आ जाएगा, कक्षा आपकी आ जाएगी, प्रतिभागियों का विवरण, जो भी आपके 10 से 15 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी जो आपके ग्रुप में हैं, उन सभी विद्यार्थियों का नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर और आगे उनके हस्ताक्षर, एक टेबल जो है इस तरह से आपको बनानी है। फिर मेंटर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर आपको अपनी सिनॉप्सिस का संक्षिप्त विवरण देना है। सबसे पहले परिचय कि बिजली पानी का संरक्षण जो है वर्तमान में किस तरह इसकी महती आवश्यकता है, तो इस पर जो है आप 4-5-6 लाइन में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप दे देंगे। फिर उद्देश्य, आपकी परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो कम से कम 5 उद्देश्य आप लिखें कि इससे संबंधित क्षेत्र में, चिन्हित क्षेत्र में हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है बिजली के बिलों में कमी आएगी, लोग बिजली संरक्षण के प्रति जो है जागरूक हो सकेंगे। इससे जो है जो बिजली का संरक्षण होगा, उस बिजली के संरक्षित बिजली जो है हमारे उद्योग धंधे और दूसरे जो प्रोडक्टिव फील्ड्स हैं वहाँ पर उसका उपयोग होगा और हमारा देश जो है वो समृद्ध होगा। इसी तरह से पानी के लिए आप ले सकते हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में जो है जल संकट है उससे निजात मिल सकेगी, लोगों में जो है पानी का सदुपयोग करने की भावना, एक जागरूकता उनमें विकसित हो सकेगी। तो 5, 6, 7, 8, 10 जो भी उद्देश्य आप जो हैं उस प्रोजेक्ट के, उस परियोजना के आप उसमें लिख सकते हैं। चिन्हित क्षेत्र, आपने जो भी क्षेत्र चुना है उसका नाम आ जाएगा। लक्षित लाभार्थी, उस वार्ड में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, उस गांव में, ढाणी में या किसी सरकारी गैर सरकारी ऑफिस में रहने वाले सभी जो नागरिक हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आपके लाभार्थी होंगे, लक्षित लाभार्थी। अब इसकी प्रक्रिया आप किस तरह से करेंगे, तो मेंटर के निर्देशन में जो ग्रुप है उस ग्रुप का एक लीडर नियुक्त किया जाएगा, एक कैप्टन हम बनाएंगे और उस कैप्टन के साथ वो सभी विद्यार्थी, प्रतिभागी जो है उस क्षेत्र में जाएंगे। तो मसलन आप जो है स्लोगन के द्वारा, पोस्टर के द्वारा सुंदर सुंदर आप पोस्टर बनाएं, उसमें बिजली संरक्षण, पानी संरक्षण का संदेश हो और आप संबंधित क्षेत्र में जाकर के आप उसकी प्रदर्शनी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है डोर टू डोर संपर्क करके और लोगों से बिजली बचाने की, पानी बचाने की अपील कर सकते हैं। आप डोर टू डोर संपर्क करके या आप उस कॉलोनी में, वार्ड में, क्षेत्र में
जो भी कोई सामुदायिक स्थान है वहाँ पर लोगों की एक मीटिंग आयोजित कर सकते हैं और उसमें जो है बिजली पानी को बचाने के सुझाव उनको दे सकते हैं। आप जो है उस संबंधित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों में से यदि कोई भामाशाह है, कोई दानदाता है, कोई बड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे संपर्क करके और उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उन प्रभावशाली व्यक्ति की आप जो है मदद ले सकते हैं और डोर टू डोर संपर्क करके आप उन लोगों के बिल संग्रहित कर सकते हैं, बिजली के बिल आप संग्रहित कर सकते हैं और फिर आप 2 महीने 3 महीने बाद में जा करके फिर आप उनसे बिजली के बिल कलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप तुलना करके आप उन्हें बताएंगे कि किस तरह से 2 महीने पहले आपका बिजली का बिल ये आ रहा था और हमने जो आपको बिजली बचाने के उपाय बताए, किस तरह से हमें उपकरणों का उपयोग करना है। यदि हम कमरे में नहीं है तो कमरे से जा रहे हैं तो जाते ही हम जो है लाइट का, पंखे का स्विच बंद करें। कूलर पंखा 2 हमने चला रखे हैं, यदि एक से भी हमें ठीक ठंडक की अनुभूति हो रही तो हम एक भी चला सकते हैं। एक कमरे में यदि 4 पंखे हैं तो हम 2 भी चला सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके जो हैं हर घर की परिस्थिति और हर क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार हम उन्हें सुझाव दे सकते हैं और फिर वो बिल वो आप लोगों को उपलब्ध कराएं। नहीं कराए तो आप उसका फोटो खींचकर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और आप उसको फाइल में संधारित करेंगे। जितने भी लोगों से आप संपर्क करेंगे उन सब लोगों के नाम, पते, किस किस दिनांक में आपने उस फील्ड में जाकर के काम किया, किस तरह से आपने स्लोगन, पोस्टर आदि के द्वारा वहां प्रदर्शनी का आयोजन किया, ये सारा काम जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। जो भी एक्टिविटी आप करें वो ग्रुप में करें, उसका फोटो क्लिक करें, उसका वीडियो बनाएं और उसे जो है अपने कॉलेज की समर्पित आनंदम जीमेल आईडी पर आप उसे पोस्ट करें। इसके बाद में किसी सरकारी गैर सरकारी संस्थान से यदि आपको कोई सहयोग प्राप्त होता है तो उस सहयोग को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। एनजीओ जो है बहुत सारे हमारे आसपास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है, बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको मिल सकता है। लोगों से सीधे बात करने, उन तक पहुंच बनाने में इससे आपको बहुत आसानी होगी। और साथ ही आप ये ध्यान रखिए, यदि आप किसी एनजीओ की मदद ले रहे हैं, किसी सरकारी संस्थान की मदद ले रहे हैं तो उससे आप इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र भी उनसे प्राप्त कर ले, तो ये भी आप जो है अपनी फाइल में लगाने में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। उसके बाद में सभी विद्यार्थियों के जो है उसमें हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये आपकी सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गई। तो इस सिनॉप्सिस को आप कॉलेज में अपने मेंटर को सबमिट करेंगे तो इसके 20 अंक हैं, डायरी के आपको 10 अंक मिलेंगे, 20 नंबर आपके आनंदम डे पर उपस्थिति के होंगे और 50 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है जिसमें 10 नंबर वीडियो के, 10 नंबर आपके कंट्रीब्यूशन के और आपकी प्रेजेंस के और 30 नंबर आपकी क्रिएटिविटी के और आपने उस समस्या का जो समाधान निकाला है